सतीदाह प्रसंग आप लोग बार बार सुनते हैं। कभी भी पति का बात को अस्वीकार करके कुछ करना नहीं चाहिए। अगर एक कंडीशन में अपना पति का बात को हम ठोकर मार सकते हैं, अगर कृष्ण भक्ति का कोई बात हो, उसे पुराण शास्त्र स्वीकार करते हैं। जैसे नाग पत्नियां, उनका उदाहरण है। कालियन नाग को छोड़ दिए थे नाग पत्नी, बोले प्रभु का शरण में जाओ। यज्ञ पत्नी, मथुरा के ब्राह्मण के सारे पत्नी, जितने ऊंचे खानदान के, मथुरा बड़ा नगरी है, ऊंचे खानदान के ब्राह्मणों के पत्नियों ने अपना पति को छोड़ दिए। बोले भगवान के निकट जाने के लिए आप हमको रोकते हैं, आपको जैसे पति हमको नहीं चाहिए। इसलिए सतीदाह प्रसंग में सती का जो दाह होता है, महादेव जी के बात को अस्वीकार करने का फल है। और दक्ष प्रजापति असंतुष्ट होते हैं कि मेरे जमाई शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया। ये भी अभिमान का प्रतीक है दक्ष प्रजापति। हमारे अंदर हर एक आदमी के अंदर दक्ष प्रजापति बैठा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर कामांग, मोहांग, ज्ञानांग, जन्मांग धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर, हर एक आदमी के अंदर दुर्वासना रूपी दुशासन, दुर्जन रूपी दुर्योधन बैठा हुआ है। हर आदमी के अंदर। और हर आदमी के अंदर कंस बैठा हुआ है, शिशुपाल बैठा हुआ है। निंदा करने वाले शिशुपाल, जो अच्छे काम की, अच्छे बात की निंदा करते हैं, ऐसे शिशुपाल हर आदमी के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए दक्ष प्रजापति शिव जी की प्रणाम किए थे, फिर भी उसको दिखाई नहीं दिया। मेरा चरण पकड़ के क्यों नहीं प्रणाम किया? प्रणाम तो भगवान को करना चाहिए। ये शरीर तो जड़ है, मिट मिटाने वाला शरीर है, नश्वर अनित्य क्षण भंगुर शरीर है। दक्ष प्रजापति इतना अभिमान किया और शिव जी ने उसको सबका हृदय में स्थान दे दिया। उसका तो उद्धार किए, लेकिन उसका जो अभिमान शेष रह गया, उसको जीवात्मा के अंदर भेज दी। इसीलिए हमारे अंदर जो दक्ष प्रजापति बैठा है, उसको निकाल के हमको फेंकना है। ये दक्ष प्रजापति का प्रसंग का उपाख्यान से हमको शिक्षा मिलता है। ध्रुव जी का चरित्र है सुरुचि और सुनीति। हमेशा सुनीति की विजय होता है। अपने मनमानी करने वाली स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का पतन होता है। हमेशा धर्म की जय होता है। कई पराभूत होती है, कौशल्या की विजय होता है। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी परम वस्तु को पाने की योग्य होते हैं, संसार भी करते हैं, राज्य का भी 36,000 वर्ष राजनीति किए। और उनके पिता ध्रुव जी के पिता
पुतान का उनके सिंहासन से ऊपर, स्वयंभू मनु उनके सिंहासन के ऊपर, ब्रह्मा जी उनके सिंहासन के ऊपर, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, उनका स्थान ऊंचा हो जाता है। इसीलिए द्रौपदी को वैकुंठ का रूप पद प्राप्त हो गया। लेकिन भक्त कभी स्वार्थी नहीं होते हैं। ध्रुव जी ने जगत को बता दिया कि भगवान के कृष्ण भक्त कभी स्वार्थी नहीं होते हैं। उन्होंने वैकुंठ को जाते जाते अपना निंदा करने वाले विमाता सुरुचि को भी संग में लिया, अपना माता सुनीति को भी संग में लिया। तो पिता माता अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर उनका जो संतान होगा फिर क्या कहें। और भगवान की भक्ति करने से मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुह्य स्वयं पदम। भगवान के पद को जा सकते हैं, मृत्यु के भय को, मृत्यु को अतिक्रम करके। ये भी ध्रुव जी ने हमको बताया। पुरंदर उपाख्यान, भरत महाराज जी के चरित्र, अजामिल उपाख्यान, बहुत सीखने का हमको भागवत में प्रसंग आता है। जो राजा रघुवन गुरु करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे, भरत की कृपा से जीते जी उनका मुक्ति प्राप्त हो गया। गुरु का अर्थ उनको समझ में आ गया। हमें गुरु का शरण में जाना है, गुरु का महिमा को समझना है। उन्होंने आत्म तत्वदर्शी ब्रह्मवेत्ता, परमात्मवेत्ता, स्थित प्रज्ञा, ऐसे जो जड़ भरत थे, जो दिखने में तो साधारण मालूम पड़ते थे, लेकिन उनका 3 जन्म अतीत हो गया था। राजा से हिरण की शरीर, हिरण के शरीर से फिर ब्राह्मण की शरीर। इसलिए भगवान का भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भरत महाराज जी ये बता दिए। आज भागवत की तृतीय दिवसीय कथा सत्र है। यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं, हम ये दावा कर सकते हैं, ये युक्ति कर सकते हैं कि अगर हम आज भगवान की कथा सुने हैं तो इसका रिजल्ट एक ना दिन एक हमको मिलना ही मिलना है। जय भागवत भगवान की। भगवान की कथा हर किसी को बचाते हैं। कथा सुनने से हमको रुपया पैसा नहीं मिलता है, धन संपत्ति नहीं मिलता है, विषय भोग का सुख नहीं मिलता है, लेकिन उससे करोड़ गुना भगवान की प्रेम की जो परम सुख, जो आनंद है, वो प्राप्त होता है। लेकिन जो जड़ सुख के पीछे धागमान है, जो रजो तमो गुण से परितृप्त हो जाते हैं, भला वो लोग, उन्हें कैसे पता चलेगा भगवान का कथा का सुख।
इसलिए रहुगुण राजा तुरंत ही शिविका को नीचे करते हुए साष्टांग प्रणिपात हो गए भरत महाराज जी के निकट। बोले आज से आप ही मेरे गुरु हो, आपकी वचन अकाट्य है, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। ये शरीर का अभिमान, शरीर को आत्मा मानना, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसे छोड़ दें तो फिर हम ऊपर उठ जाएंगे, बाकी रुकावट तो नॉर्मल है। मेन रुकावट तो यही है, अहंता ममता। अजामिल ब्राह्मण के कुल के थे, पिता माता उनके थे, विवाहिता थे, फिर भी एक शूद्रा, एक दासी, एक कपटी, एक व्यभिचारिणी, एक मद्यप के साथ उनको देकर के 12 वर्ष की आयु में अजामिल परिवर्तन हो गए। पिता माता को परित्याग कर दिए, विवाहिता पत्नी को परित्याग कर दिए, 80 साल तक व्यभिचार करते रहे, अधर्म करते रहे। लेकिन संत का कृपा बड़ा बलवान है। संत का कृपा से उनका पुत्र हुआ और 8 साल तक, 80 साल से 88 साल तक उन्होंने पुत्र का ऐसा सेवा किए, नारायण 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 नारायण, केवल नारायण ही उनको दिखाई दिए पुत्र के रूप में। इतना पापिष्ट आदमी, इतना अधर्मी आदमी, संत का एक वचन में उसका आत्मकल्याण कैसा हो गया। जैसे हमको हमेशा एक बात को पकड़ना है, केह साधे एकांग, केह साधे बहुअंग, निष्ठा मध्य पूजा प्रेमल तरंग। साधु का एक बात को अगर हम पकड़ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक ही बात। एक बहुत बड़ा दस्यु था, चोर था, गुंडा था, डाकू था। उसने चोरी करते करते संत का कुटिया में चोरी किया। तो संत ने बोले, अरे बाबा, अगर मेरा राधा कृष्ण मूर्ति को भी तुम चोरी करके लेके जाओगे, जितना राधा कृष्ण का तिजोरी में अलंकार है, रुपया पैसा है, उसको भी चोरी करके लेके जाओगे, तो ये जो कुटिया है इसको भी ले जाओ। इसमें जितना खाना पीना का सामग्री है ये भी तुम्हारा है। मैं जो खाना बनाया वो ठाकुर जी के लिए, वो भी तुम खाओ, यहाँ तुम रुको, मैं चला फकीर आदमी हूँ। बात उनका समझ में नहीं आया। बोला, बाबा को तो खिला रहे हैं, चलो खाना खा के जाएंगे। प्रसाद महाप्रसाद सेवन किए। बोले, ये बाबा तो बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा प्रसाद हमको खिलाया। बोले, बाबा अब ये धन संपत्ति ये ठाकुर जी का है, हम नहीं लेंगे। बोले, क्यों? अभी तो सब लेके जा रहे थे ना, ठाकुर जी का प्रसाद हमको चेंज कर दिया, हमारा अभी लेने का इच्छा नहीं है। अब ये सब आपका है, आप रहिए, आप भगवान का सेवा कीजिए। बोले, ऐसा नहीं चलेगा, ठाकुर जी का खाना खाए हो तो दक्षिणा देके जाओ। बोले, अरे ये साधु कैसा है, फिर साधु को फिर हम क्या देंगे, हम तो चोर है।
एक चीज देना पड़ेगा। क्या चीज? तुम लोग क्या क्या करते हो? ना क्या करते हैं? चोरी करते हैं ना, और क्या करते हो? ना कोई ले लेगा तो राम नाम सत्य करते हैं, उसका खत्म करते हो। और क्या करते हो? ना फिर दारू शराब के बिना और क्या करेंगे? जब दारू पीते हैं नशा हो जाता है, फिर नशा में जो करना है करते। फिर और क्या? मीट मछली, हाँ हो गया। और क्या? फिर सबके साथ भी बाबा आप तो जानते हैं। फिर असत संग भी करते हैं। हाँ, पराया स्त्री को भी हम उठा लेते हैं बाबा। जो सुंदर स्त्री मिलेगा उसको भी हम उठा लेते हैं। अच्छा, इतना सारा करते हो? हाँ महाराज जी, तो इसमें से मुझे एक दक्षिणा चाहिए। बड़ा मुसीबत में फंस गए। तो क्या चाहिए? ना चोरी करो, मर्डर करो, इसको मारना है उसको खत्म कर दो। मीट मछली खाना है खाओ, दारू पीना है जितना दारू पी सकते हो उतना दारू पियो। किसी पराया स्त्री को कभी हाथ मत लगाना। ये बात सरदार का मन में आ गया। तो ये तो अच्छी बात है, हम क्यों पराया स्त्री को देखेंगे? सरदार ने आइन बना दिया, जितने लोग हैं, जितने मेरे पास में काम कर रहे हैं, किसी स्त्री को नहीं उठाना है। तो फिर वही बात चला, एक नियम से सारे साधु परिवर्तन हो गए। एक नियम को पालन करने से। जब उन्होंने किसी के बेटी को, किसके बहू को, किसके स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखे, तो गांव में जितने लोग थे, जब डाकू डाका डालने के लिए आते थे, वो डाका डालने से पहले वो जैसे गब्बर सिंह आता था ना, वो सारे गांव वाले ला करके गेहूं चावल सब अनाज रख देते थे। ऐसे सारे गांव वाले सारा चीज ला करके जमा कर दिए। बड़े प्रसन्न, भाई लो लो, आओ आओ हमारा घर में आओ, क्या खाना चाहिए आपको हम खिलाएंगे। क्यों? अभी कोई गुंडा बदमाश होगा तो उसको कोई घर में बुलाएगा, कोई तो अच्छा आदमी को घर में बुलाते हैं। लेकिन हम तो उड़ीसा में थे, गांव घूम घूम करके हम थक गए हैं। इतना गांव में, इतना घर में हमको बुलाया, हम बड़ा थक गए हैं। बोला अभी सीधा बॉम्बे जाना ही पड़ेगा, उड़ीसा में रुकने से नहीं होने वाला है। तो इसे सारे लोग उनको अपना घर में बुलाए, बोले आइए आइए हमारा घर में, क्योंकि उनका बुरी आदत चला गया। जो इतने बुरे आदमी है, उनको इतना सम्मान मिल रहा है, उनको इतना आदर कर रहे हैं, घर में बुलाया जाता है। जिनको देख करके दरवाजा बंद करना पड़ता था, उनको घर में बुलाया जाता है। सारे चोरों का आदत परिवर्तन हो गया। सारे के सारे बाबा के पास गए, महात्मा के पास गए, उनका शरणागति हो गया। हम आपका चेला बनेंगे, हम आपका शिष्य बनेंगे। एक महात्मा जी थे, वो बहुत बड़े बाबा थे। वो कुछ आदमी को अपना चेला बनाया,